तो ये सवाल जो है मैंने यहीं पे छोड़ दिया था लास्ट वीडियो में, क्योंकि एक सर्टेन लेंथ से ज़्यादा वीडियो जो है वो अपलोड नहीं होती ना। तो हम बात कर रहे थे पार्ट ए में, यानी इस ये कंडीशन दी हुई है और आपसे पूछा है कि कौन सी फॉलोइंग कंडीशंस में इसके सब स्पेसेस बन सकते हैं। ठीक। तो पॉइंट नंबर वन मैंने यहाँ लिख दिया था। ये दूसरा मैं लिख रहा था कि ट्रेस ऑफ ए अगर जीरो होगा और ट्रेस ऑफ बी भी अगर जीरो है, तो इन दोनों का कंबाइंड ट्रेस भी जो है वो क्या होगा कि जीरो, कि वो भी जीरो होगा। ठीक। तीसरी कंडीशन जो है कि ये इनका जो स्केलर मल्टीपल है वो भी जीरो के बराबर होगा। यानी अगर ट्रेस है, ट्रेस ऑफ जैसे हम ट्रेस ऑफ ए लिखते थे ना, अगर ए किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए जो कि इसका स्केलर मल्टीपल है। स्केलर मल्टीपल मतलब जैसे 3 × एक्स, तो 3 जो है वो इसका स्केलर मल्टीपल है। ठीक है, कोई सा भी नंबर आसान लफ्जों में, तो उसका जवाब फिर आ जाता है। एक मिनट। हाँ, इसका जवाब जो है बराबर होता है k × ट्रेस ऑफ ए। और चूंकि ट्रेस ऑफ ए अगर जीरो है तो ये ओवरऑल जवाब भी इसका क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। तो ये वो सब स्पेस है। दिस इज द सब स्पेस। ठीक। अगर बात की जाए बात की जाए इसकी पार्ट नंबर टू की, जिसमें ऑल n बाई n मैट्रिसेस ए, यानी ए ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेस हैं ए जिसका जो ऑर्डर है वो n/n है, और n/n इज सच दैट ए ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू माइनस ए। यहाँ पर पार्ट बी सवाल में लिखा हुआ है ए ए ट्रांसफॉर्म कह रहा हूँ, सॉरी, ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर है। ये जो कंडीशन होती है ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरह की जो कंडीशन पे मैट्रिक्स, ये कंडीशन जो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये इंटर में भी पढ़ाया जाता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अब इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। पहला कि ये जो है ना, ये क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन। दिस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक। अगर आप अगर आप ए का ट्रांसपोज लें, ए टी, तो बराबर आएगा नेगेटिव ए के। वैसे ही अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स है, मान लीजिए बी है, उसका ट्रांसपोज भी इस तरह से नेगेटिव बी आ जाएगा। और अगर आप इनका ओवरऑल इन दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज लें, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आप लें, तो वह इन दोनों के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और ये बराबर होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू दी अबव कंडीशन ये बराबर हो जाएगा माइनस बी। इसकी वैल्यू अपनी जगह पर लिख दी, और माइनस साइन अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, दिस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका आपने ट्रांसपोज लिया और जवाब में वो माइनस ए आ रहा है, तो इसके जैसे और भी बहुत सारे मैट्रिसेस होंगे। मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2/2 का है। ऐसा ही दूसरा मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर भी 2/2 का है। तो ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेस अगर हैं उनको आप ऐड करवाएं, और एक जिसकी वजह से एक बड़ा मैट्रिक्स फॉर्म हो जाए या कोई दूसरा तीसरा मैट्रिक्स फॉर्म हो जाए, तो उसके लिए भी ये कंडीशंस वेरीफाई हो जाएंगी। ठीक है ना। यानी ए प्लस बी का जो जवाब आएगा वो एक मैट्रिक्स ही होगा ना, उसको नाम दे दीजिए मैट्रिक्स सी। और सी का जब आप ट्रांसपोज लोगे तो यहाँ पे देखें कि माइनस सी ही आ रहा है जवाब में, ए प्लस बी सी के बराबर। तो ये वो कंडीशंस हैं, बस इस सवाल में वो सारी कंडीशंस ही लिखनी है। और इसमें सोल्यूशन इस तरह से कोई होगा नहीं जो कि आमतौर पे मैथमेटिक्स में हम सोल्यूशन करते हैं। ये कंडीशंस ही लिखवानी है, और में भी आपको काम आ जाए। सिमिलरली एडिशन की प्रॉपर्टी के बारे में बता दिए। देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर वो किसी मैट्रिक्स की के मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ और उसका आप ट्रांसपोज ले लें, तो ये बराबर हो जाएगा के ट्रांसपोज। और
ए ट्रांसपोज चूंकि नेगेटिव ए के बराबर है तो यहाँ आ जाएगा जवाब इसका माइनस के मल्टीप्लाइड बाई ए। सिमिलरली मैट्रिक्स बी के लिए भी ये कंडीशन वैलिड रहेगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक। और हाँ मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि कोई ये मतलब ये कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स है, उसका मैट्रिक्स ही जीरो है, ठीक है, और उसका आप ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी जवाब नल मैट्रिक्स ही आएगा। नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी सारी एंट्रीज जो है वो क्या हो, जीरो हो, ठीक। तो ये कोई कंडीशन वगैरह नहीं है, लेकिन ये है कि ये भी उसके लिए भी फिर यही कंडीशन होगी और जीरो जीरो के बराबर ही होगा, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। अ, सिर्फ आप मतलब नॉलेज में आ जाए इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये कोई कंडीशन नहीं है अलग से इसके लिए। तो ये ऊपर जो सवाल में पार्ट बी दिया हुआ था ये उसके लिए कंडीशंस हैं उसके सब स्पेस की। फिर इसके बाद पार्ट सी, पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है, ऑल एन बाय एन मैट्रिसेस ए सच दैट द लीनियर सिस्टम ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमें ये कहा हुआ है कि जो भी एन बाय एन मैट्रिसेस हैं उस वो किसके लिए कि एक लीनियर सिस्टम दिया हुआ है, लीनियर सिस्टम है ए एक्स और इनके सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल जैसे अपर पार्ट्स के लिए हमने लिखा, अब यहाँ पर ना आमतौर पर ये इक्वेशन होती है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, फिर यहाँ पर हम ए इनवर्स निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसका और इस तरह से सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर ए एक्स बराबर है जीरो के, जिससे ये बात समझ आती है कि ए जो है ना, ए क्या होगा कि हम्म, यानी ये तभी हो सकता है कि अब ए और एक्स का मल्टीपल, ए और एक्स का मल्टीपल जीरो के बराबर है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ठीक। तो तो उस सूरत में ये पॉसिबल है कि मैट्रिक्स ए जो है वो हो सकता है कि इन्वर्टिबल हो, मैट्रिक्स ए माइट बी इन्वर्टिबल, यानी इसका इन्वर्स पॉसिबल हो सकता है कि हो इन्वर्टिबल। और दूसरी बात ये कि अगर तो इफ इट इज इफ इट इज इन्वर्टिबल, फिर उस केस में इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन्वर्टिबल मैट्रिसेस डू नॉट फॉर्म सब स्पेसेस, तो इसका कोई सब स्पेस नहीं होगा अगर ये इन्वर्टिबल है तो, ठीक है। और इसके लिए स्केलर यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है ना। एडिशन मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड, इसके लिए वैलिड नहीं रहती। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये इन्वर्टिबल है तो। और ये चीज़ हमें ना सवाल में मतलब गिवन थी, ये एज्यूम अजम्पशन नहीं है, ये इस दी गई कंडीशन की बेसिस पे मैं ये लिख रहा हूँ। तो देन तो अगर तो ये इन्वर्टिबल है तो फिर ये सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, और उसके लिए ये दोनों कंडीशंस भी सेटिस्फाई नहीं होंगी। देन पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, all n by n matrices A such that A multiplied by B is equals to B multiplied by A, उस सूरत में कि जब बी भी जो है वो n बाई एन का ही मैट्रिक्स हो। तो यहाँ पर ये कंडीशन लिख लेते हैं, पार्ट डी में ये कहा गया है हमसे कि ए मल्टीप्लाई बाई बी बराबर हो बी मल्टीप्लाई बाई ए के। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अ, हो सकता है शायद वेक्टर्स में आपने पढ़ी हो, यकीनन पढ़ी ही होगी। किसी फिक्स्ड मैट्रिक्स, फॉर फिक्स्ड मैट्रिक्स
बी, ठीक है, फॉर फिक्स्ड मैट्रिक्स बी। तो अब इसके लिए क्या है कि अब देखें, अ, अगर मैं मान लूँ कि दो मैट्रिसेस हैं, A1 जो कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ठीक, एक्स वाई, और यहाँ पे भी कुछ 4 है, और यहाँ पे ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ लिखा हुआ है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, क्योंकि हमें सवाल में एक मैट्रिक्स के लिए नहीं कहा हुआ, ऐसा कहा हुआ है कि n/n के बहुत सारे मैट्रिसेस हो सकते हैं। तो ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। इसके अलावा एक तीसरा मैट्रिक्स भी हम लिख सकते हैं, आप जितने मर्जी चाहे मैट्रिक्स ऐसे बना लें, A1 A2 A3 A4। अगर इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करें, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें, तो जवाब में जो मैट्रिक्स आएगा वो भी एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स ही होगा। आप ट्राई करके चेक कर लीजिएगा, अपने अपने पास एक सैंपल के लिए करना चाहेंगे, तो इसकी एडिशन से जो जवाब आएगा वो भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो अगर A1 प्लस A2 हो रहा है, या A1 प्लस A2 प्लस A3, कुछ भी हो रहा है, जवाब में हमेशा 2 बाई 2 का मैट्रिक्स आएगा। और ये चीज़ मैं एक ही जगह पर लिख दूँ तो क्या होगा कि ए की जगह पर A1 प्लस A2 मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, इसका जवाब आ जाएगा A1 मल्टीप्लाइड बाई बी और A2 मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है। और नोट के सवाल में हमें ये कहा हुआ है कि बी भी जो है वो क्या होना चाहिए, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। और अगर ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर भी वही होता है। तो इसका ऑर्डर भी वही होगा और इसका ऑर्डर भी वही होगा। अब ये जब बाद में ऐड होंगे तो भी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ही आएगा। अब ये बात शायद आपको इस तरह से ना समझ आए, लेकिन आप मैट्रिसेस एज्यूम कर लें, A1 की जगह कोई वैल्यू सपोज कर लें, A2 की जगह कोई वैल्यू सपोज कर लें, और उसके लिए ये सॉल्व कर लें, तो आप हमेशा ये देखेंगी कि A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें, जवाब सेम आता है। मैं यहाँ सैंपल के तौर पे मैट्रिक्स लिख देता हूँ, 2 3 4 1। A2 इज इक्वल्स टू 1 3 8 5, और बी मैट्रिक्स है, लेट्स से इट कैन बी एनी मैट्रिक्स, आप कोई सा भी मैट्रिक्स सपोज कर लें। आप इन कंडीशंस में, इस कंडीशन में और ये वाली कंडीशन में जब इस वैल्यू को पुट करेंगे, आप देखिएगा जवाब सेम आएगा। तो ये जो है 2 बाई 2 के, अगर, और शर्त ये है कि ये सारे मैट्रिसेस 2 बाई 2 के होने चाहिए, और 2 बाई 2 के मैट्रिसेस होंगे तो हमेशा ए बी का जवाब और बी ए का जवाब सेम ही आएगा, ठीक। मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फिर उसमें टाइम लग जाएगा, और ये बेसिक सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के स्टेप्स हैं मैट्रिसेस के, हम करते रहे हैं। तो ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर ना हो तो फिर बताइएगा, ठीक।